Hello dear students, welcome to Math Google class. Today we will discuss topic trigonometry of class 10th. In this first lecture we will discuss identities of trigonometry, how we can derive the identities of trigonometry, and some basic information regarding trigonometry, right? यूजुअली ये नोटिस किया गया है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जो है वो प्राइमरी स्टेज पे बहुत टफ टॉपिक लगता है, और ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद हम कुछ बेसिक चीज़ें जो मिसिंग करते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटीज़, कैसे हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, वाई वी यूज़ द ट्रिग्नोमेट्री, ताकि जब आप हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लें तो आपका बेसिक इस बेस पे स्ट्रांग रहे कि यू नो दैट व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री एज ए टूल इन मैथमेटिक्स। सो बिफोर स्टार्ट trigonometry we will discuss about the meaning of the trigonometry. So this is the Greek meaning basically, and the meaning was trigonometron, but वो हम जितना वर्ड को इजी बना सकते थे वो कन्वर्ट होते होते वो ट्रिग्नोमेट्री में आया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ही डिस्कस करेंगे। मेरा लेक्चर नंबर 1 है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या आसान तरीका हो सकता है उनको सॉल्व करने का, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। Right? So this is the topic trigonometry. Basically this is the study of triangle. हम जब भी trigonometry को अगर हम बहुत बेसिक लेवल्स पे समझें, so this is the study of triangle, और अराउंड इसको 600 बैक अगर हम जाएं तो उस समय इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस टूल का यूज़ किया गया था। ग्रीक के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, इसका यूज़ किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। इसलिए बेसिकली जब भी आप इसके कुछ टर्म्स को सुनेंगे तो उसमें जो टच रहेगा वो ग्रीक टच ही रहेगा। जैसे एंगल्स थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, देयर आर द ग्रीक सिंबल टू मेजर द एंगल। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, अगेन दिस इज द। सो लेट वी स्टार्ट विथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री विथ मेक अ सिंपल ज्योमेट्री राइट ट्रायंगल। ओके, सो देखिए इसको समझने का एक बहुत ईजी तरीका। दिस इज द राइट ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज A, B एंड C। और प्लीज कोशिश करें इसको लर्निंग करने की, कैसे हम इस चीज को लर्न कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी रखें अपना। ओके, सो दिस इज द राइट ट्रायंगल। यूजुअली हमें ये सिखाया जाता है अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, जो यूजली हमें आदत हो जाती है। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। बट इन द ट्रिग्नोमेट्री इन द फर्स्ट 10th क्लास, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट लर्न बेस may be change, perpendicular may be change, so it is related with the angle. So suppose this is the base and this is the perpendicular. Why it is called the base? The reason is that कि suppose I take a line ABC and I make a angle. मान लीजिए मैंने कुछ एंगल यहाँ पे प्लॉट करा, and then this is the again a triangle and this triangle is I take as a B. So with respect to this angle, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एंगल आप देखेंगे तो A और C लाइन के सपोर्ट्स पर हैं, और अगर इस एंगल को हम ध्यान से देखें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इट वुड बी अ बेस। अपोजिट हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही होगा, नो चेंज, बट आप देखेंगे तो इट वुड बी परपेंडिकुलर। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो एंगल सी होगा, तो एंगल सी के अंदर जो सपोर्टिंग लाइन इसके अंदर आप देख रहे हैं, जो इस लाइन को सपोर्ट करेगी वो लाइन AC है। So because of this line it would be base, और ये क्या हो जाएगा, it would be
परपेंडिकुलर, फर्स्ट केस। इसी केस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। सपोज आई टेक अ लाइन एंड दिस लाइन इज अ ए बी, आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक एंगल कोई सा भी ड्रॉ करता हूँ। मैंने कोई भी एक एंगल सपोज यहाँ पे ड्रॉ करा, जो आप क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में विथ हेल्प ऑफ डी सीखते हैं। तो ये लाइन आप देखिए, बिना इस लाइन के सपोर्ट के आप ये एंगल नहीं बना सकते, इसका मतलब ये सपोर्टिंग लाइन हो गई। हर सपोर्टिंग लाइन बेस को रिप्रेजेंट करेगी। और नाउ आई टेक एंगल बी एंड मैंने इसको जब ड्रॉ करा तो अगेन यू कैन सी दैट दिस इज द 90 डिग्री, इट वुड बी हाइपोटेनियस एंड इट वुड बी, आप देखेंगे तो दिस इज द पॉइंट सी। तो AC जो होगा आप देख सकते हैं इस बार परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम B के एंगल के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका बेस। सो यहाँ पे आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल B जो AB होगा वो बेस होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल C विथ रिस्पेक्ट टू, हमें मिलेगा यहाँ पे AC इक्वल्स टू में बेस। तो आई होप आपका बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यूजुअली मैंने ये नोटिस करा है बच्चों को या तो ये सिखाया जाता है कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, पर दिस इज द फंडामेंटल, अगर हम बेस पे बात करें तो दिस इज द रॉन्ग। जो सपोर्टिंग लाइन होगी जिस एंगल को सपोर्ट करेगी वो बेस होगा, rest of the line will be as a perpendicular and the opposite the 90 degree it would be a hypotenuse. So to study of right triangle with respect to their perpendicular and with respect to base, this is the first thing we should learn compulsory. Now my second concept is, और अगर हम इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, सो सेकेंड कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को मेजरमेंट करना। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो मेजरमेंट करेंगे उसका मेजरमेंट करने से पहले हम करेंगे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो सपोज आई मेक अ राइट ट्रायंगल एंड दिस इज द राइट ट्रायंगल, देख सकते हैं आप, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ए एंगल B 90 और एंगल C, यहाँ पे मैं इसको एंगल C भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और सपोज मैं एक एंगल लेता हूँ, उस एंगल को मैंने नाम दिया दिस इज द थीटा, थीटा इज अ ग्रीक वर्ड। सो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम देख कह सकते हैं इट वुड बी बेस, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये होगा परपेंडिकुलर और अपोजिट द 90 इट वुड बी अ हाइपोटेनियस। लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो आई एम taking a first, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. Perpendicular and hypotenuse के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियो डिजाइन करते हैं तो देखिए इसको लिखने का जो एक तरीका हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो ये होगा कि P by H, दिस इज द फर्स्ट रेशियो, एंड अगर मैं चेंज कर दूं तो इट वुड बी H upon P. You can see that both are the reciprocal of each other. P by H is a reciprocal of H by P or H by P is a reciprocal of P by H. We don't have any kind of the history कि इन रेशियो को यही क्यों बोला गया। हो सकता है इन रेशियो का जो लेबलिंग किया गया है वो लेबलिंग का क्या हिस्ट्री है हम नहीं जानते, लेकिन जब ग्रीक में इसको लेबलिंग किया गया P by H को तो उसको लेबलिंग किया गया SINE. दिस इज द साइन, दिस इज द करेक्ट वर्ड ऑफ साइन, लेकिन यूजुअली हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, हम लिखते भी नहीं है जनरली, और दिस इज कॉल्ड द सिन या साइन बोलते हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए साइन थीटा। आई रिपीट अगेन, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि वाई दे आर कॉल्ड SINE, we don't know, but yes, in a mathematical we can easily understand that when we talking about the ratio of perpendicular by hypotenuse, it would be represented by sin theta. If I take the angle alpha, it would be angle alpha, beta it would be beta. If I take angle only C,
so it would be angle C. तो डिपेंड करता है हम किस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे. Now I am taking h upon p, and h upon p is represented by cosec theta. Again I repeat, we don't have any history about their labeling, but yes, we know if we're talking about cosec theta, that means it would be ratio of hypotenuse by perpendicular. First of all, so ये हमने एक ट्रायंगल के टू रेशियोज डिस्कस करें. नाउ आई मेक another triangle and we will take another two ratio also. So this time I am taking another triangle. Again this is the, I take A, B with 90 degree, C again the angle theta, but this time with respect to theta I am taking another ratio B and H. You can see that इस बार जो हम रेशो लेंगे वो रेशो हमारे पास होगा, it would be H and it would be P. With respect to this ratio we can write base by hypotenuse. You can see that again this is the ratio and we are only discussing about the ratio of right triangle. So base upon hypotenuse is represented by cos, then you with respect to angle then it would be theta. So this is the cos theta. If I take the another ratio, I can take h by b also. So you can easily see that h by b it would be sec theta. If we talking about b upon h is a reciprocal of h by b, and h upon b again is a reciprocal of b by h. Again we don't have any history why they are represented by cos theta, but in the mathematical we use this function to find the ratio of right triangle, and the ratio is related with base by hypotenuse. Now sec theta, again no history, but the meaning of this, the ratio of the side of the right triangle, hypotenuse by base. So this is the first triangle, you can see that this is the second triangle. Now I make another triangle, and this time I am again this is, I take A, this is the B, and this is the C, and this it would be a theta. And now you can see that this time we will discuss about perpendicular and base. Already we took other two triangles ratio also, and the perpendicular, and now it would be base. And you can I think बहुत easily समझ गए होंगे why I am taking base, because with respect to theta, थीटा इस पे सपोर्टिंग है और ये उसकी सपोर्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा. सो बेस बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय बेस, वी कैन राइट द रेशियो इन टू डिफरेंट वेज. सो दिस टाइम आई टेक अनदर ट्रायंगल, एंड नाउ this time I am taking the ratio, and the ratio P by B, and reciprocal of it would be B by P. You can see that P by B, again we don't have any history, but it is represented by tan theta. Always P by B is represented by tan theta, and when we talking about B by P, it is represented by cot theta. So you can see that we have a 6 different ratios of right triangle, and the ratios are sin theta, cosec theta, both are reciprocal to each other. Cos theta, sec theta, both are reciprocal to each other, and tan theta and cot theta both are reciprocal to each other. So we have a 6 trigonometrical ratio, 1 2 3 4 5 and 6. With respect to this ratio we can easily study any right triangle या any triangle. Any triangle means we have any scalar triangle, we draw a perpendicular, and we can apply the trigonometry in scalar triangle also. So you can apply trigonometry in any kind of the triangle's nature. Okay, so this is the first phase of my lecture. Now again we will take a right triangle and we will discuss another identity of trigonometry. So first time we
take the example of ratio. This time we will understand the identities of the trigonometry. So you can easily see that, suppose perpendicular by hypotenuse, you know that it would be a sine theta, and hypotenuse upon perpendicular, you can easily see that it would be a cosec theta. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. आप देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, सपोज सो p by h into h upon p and sin theta into cosec theta. This is the one way to understand this geometry, this identity. So p cancel with each other, hypotenuse cancel with each other, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन प्रोडक्ट में है, इजीली कैंसिल हो सकते हैं. यहाँ हमको वैल्यू मिलेगी 1, और इस प्रकार से हम देखते हैं sin theta into cosec theta is a one kind of the आइडेंटिटी. आप बोल सकते हैं दोनों का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा. यहाँ से आप रिमेनिंग 2 आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, दोनों प्रोडक्ट में हैं, अगर एक रेशो हम नीचे ले जाएं, डिनोमिनेटर में ही जाएगा. सो 1 डिवाइडेड बाय sin theta, it would be cosec theta. This is another kind of the identity. Again you can see that cosec theta अगर डिनोमिनेटर में जाएगा, सो आपको एक आइडेंटिटी और मिलेगी 1 बाय cosec theta. Now it would be sin theta. So now we have a first, second and third. आपने देखा मैंने एक ही आइडेंटिटी से 2 और डिफरेंट आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे ड्राइव की, और इस प्रकार से आप देखेंगे यू हैव अ नंबर ऑफ 3 आइडेंटिटीज. एंड मैंने अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे बोला था, आप अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर रखते हैं तो लर्निंग करना बहुत ईजी होता है. इसको याद नहीं करना है आपको, यू नेवर लर्न दिस, यू कैन अंडरस्टैंड विथ लर्निंग. अगर आप ये अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली हम आइडेंटिटीज को बहुत जल्दी समझ सकते हैं. सेकेंड केस, so sin theta into cosec theta, it would be 1 by sin theta we can use cosec theta, and 1 upon cosec theta we can take as a sin theta. Now I am taking the another ratio also, and suppose this time I take the ratio base by hypotenuse cos theta and hypotenuse upon base equals to. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कमांड चाहिए तो जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक मार्केट में अप्लाई की जाती हैं, मार्केट में आती हैं, बहुत सारे कुछ तो भी फॉर्मूलेज हैं, उसको अवॉइड करें. अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंड करने का सबसे आसान तरीका है, एक राइट ट्रायंगल अपने आंखों के सामने फील करें, अपने इन फ्रंट ऑफ यू, और राइट ट्रायंगल के अंदर जब आप साइड्स रेशियो को स्टडी करेंगे तो विद इन 10 seconds यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द आइडेंटिटीज विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक. No need to short trick. Please avoid it. If you want to command in this subject, you should initially you have to apply some efforts only with your side. So base upon hypotenuse and hypotenuse upon base. If again I multiply first and second equation, so base by hypotenuse and hypotenuse upon base cos theta and sec theta. Again you can see that hypotenuse base both fraction are in the product form, so 1 equals to cos theta and into sec theta. Now both are in the product, एक शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में ही जाएगा, so it would be 1 by cos theta sec theta, and this is the first identity related with cos and sec. This is the second. In place of 1 by cos theta you can use sec theta, or in place of sec theta you can use 1 by cos theta. Similarly, third identity, 1 by sec theta equals to cos theta. So now again 1 2 3 4 5 6 within a 1 or 2 minute you can even drive all the identities. No need to learn it. Okay, so now this is the first case and now this is the second case. Now I am taking the
third one is a perpendicular by base, it is represented by tan theta, and base upon perpendicular it is represented by cot theta. Again we have two different equations, first and second. This time again we will multiply with each other and let's see what happened. So perpendicular upon base, this is the first fraction, base upon perpendicular, this is the second fraction. Now tan theta into cot theta, again you can easily cut it because both the fraction are in the product form. प्लस में होता है, माइनस में तो हम एलसीएम लेते हैं, प्रोडक्ट में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. सो परपेंडिकुलर कैंसिल, बेस कैंसिल, वैल्यू इज 1, अगेन tan थीटा एंड इट वुड बी cot थीटा. नाउ बोथ आर इन द प्रोडक्ट, किसी भी एक को नीचे ले जाएं. सो 1 बाय tan थीटा इट वुड बी cot थीटा. आप देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से और मिल गई, आप देखेंगे तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको और मिल जाएगी. नाउ यू कैन शिफ्ट अनदर रेशियो ऑल्सो. अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर शिफ्ट करता हूँ cot को, सो 1 बाय cot थीटा आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा, इट वुड बी tan थीटा. सो नाउ वी हैव अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपने अभी कुछ टाइम में 9 आइडेंटिटीज़ को सीखा कि आप कैसे 9 आइडेंटिटीज़ बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं. आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मेरे इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपसे कहा था हम सिर्फ आइडेंटिटीज़ पे फोकस करेंगे. हम कुछ और आगे आइडेंटिटीज़ सीखते हैं और देखते हैं. Now the next we will focus next concept. See how we can drive the identities this time. So tan theta is equals to sin theta by cos theta. This is the आइडेंटिटी. बट हम कैसे इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. सपोज आई हैव ए वन फंक्शन sin थीटा. फर्स्ट you can easily see that p upon h and cos theta b upon h. अभी आपने देखा था इसके पहले मैंने रेसिप्रोकल को प्रोडक्ट करा था. यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं. सो मैंने डिवाइड करा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन h एंड b अपॉन h. यू ऑल नो दैट अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, आप या तो रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं. सो sin थीटा बाय cos थीटा आप देखेंगे तो p अपॉन b होगा और p बाय b यू कैन यूज द रेशियो. नाउ द रेशियो विल बी tan थीटा. सो जब आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं, सो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा it would be tan theta. You can easily derive this identity. Next identity we will discuss about the reciprocal of same concept. अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है. So the next we will discuss about cot theta is equals to cos theta divided by sin theta. Let me again derive this property. हार्डली हमको 5 या 10 मिनट्स लगते हैं सभी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव करने. मैक्सिमम 10 मिनट्स. अगर आप रोज 10 मिनट्स अगर 3 to 4 डेज अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को दे दें तो आपका जो मेजर प्रॉब्लम होता है इसकी आइडेंटिटीज का वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. बट आई रिक्वेस्ट डोंट शॉर्टकट, don't use any shortcut, only give your 5 to 10 minutes to drive all the identities. In a one day you will command in all the identities and you can solve the tricky problem also, right? So now again cot theta we will prove cos theta by sin theta. So cos theta you can see that दोनों इक्वेशन आपके सामने ही लिखी हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड. मैं एक बार और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. sin theta is a p by h and the cos theta again you can
b अपॉन h। अगेन हमने इसको फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर करा। दिस टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। सो cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। नाउ cos theta is a b by h and sin theta is a p by h. Again you can cut both the denominator of both the fraction. So cos theta by sin theta, cos theta by sin theta, it would be b upon p, and you know that b upon p is cot theta. So now this is the another property. So अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे इस कुछ मिनट्स के लेक्चर में हमने यहाँ कितनी आइडेंटिटीज प्रूव करी हैं, सो 9 आइडेंटिटी प्लस 6 रेशो, एंड यू कैन सी दैट अनदर 2 प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे ड्राइव करी, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं और कितना आसान तरीका हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, हम सिर्फ उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। चलिए कुछ और मज़ेदार आइडेंटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री करते समय एक सिंपल सा रूल है, अपने आप पे भरोसा रखें और बिल्कुल पैशंसफुली इस टॉपिक को पढ़ें। जितना आप कूल माइंड से इसको करेंगे उतना आप इसको कैच करेंगे इस टॉपिक को, उतनी जल्दी आपकी आइडेंटिटीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए सो ये आइडेंटिटीज़ हमने डिस्कस करने के बाद चलिए आज हम कुछ और डिस्कस करते हैं। सो दिस टाइम आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। This is the A, this is the B, this is the C, and with respect to I am taking angle theta. Again with respect to angle theta, theta के respect में it would be a base perpendicular and it would be a hypotenuse. तो आप देखेंगे यहाँ पे base, this is the base, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. And by the Pythagoras concept we will derive a very important property which are related with the square property. So we all know that hypotenuse square is equals to perpendicular square and the base square. This is the equation number first I am taking. Hypotenuse square is a sum of the square of the other two sides of the right triangle. So h square is equals to p square plus b square. And now this is the first equation, and this time divide equation first by h square, और हम पूरी इस इक्वेशन को h स्क्वायर से इस बार डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट तो अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो ये काम आप भी कर सकते हैं एक आइडेंटिटी के बाद, लेकिन लेट मी फर्स्ट सॉल्व देन यू कैन सॉल्व ऑल द आइडेंटिटीज। सो डिवाइडेड बाय होल द इक्वेशन बाय द h स्क्वायर, सो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, p square by h square and b square by h square. You can see that this is the first equation which I divided by the h square. Now h square will be cancelled. You will get a 1 over here. Now p by h both having the square, you can write down in such a way that p by h and it would be b by h, both the fraction have a same exponent power 2 and 2, हम इस तरह से लिख सकते हैं। Now the next is 1 equals to p upon h, you all know that it would be sin theta with whole power 2 and b by h cos theta will be a whole power 2। यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा, हम इन स्क्वायर्स को कैसे लिख सकते हैं और क्या सही होता है और क्या गलत होता है। यूजुअली मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट में ये एक मेजर एक कहना चाहिए या तो उनकी हैबिट होती है या वो नहीं लिख पाते हैं प्रॉपर। साइन थीटा स्क्वायर को हम मेंशन करते हैं साइन, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर देन थीटा। दिस इज द राइट वे टू राइट square of this, and this is the sin theta square and this is the wrong way and this is the right. Sin square theta is a right,
sin theta square it would be a wrong. So आप देखेंगे जब हम यहाँ इस प्लेस पर sin theta is a whole power 2, so we will write sin theta square in such a way that also, so 1 plus, again I repeat, sin square, this is the right way, then theta plus cos, then square, then theta. Now this is the first identity, sin square theta plus cos square theta, it would be 1. This is the first property. With respect to this first property, you can make another 2 property also. So now if I shift the position of sin square theta from right hand side to left hand side, इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा. So 1 minus sin square theta, you can see that cos square theta, change the position of sin square theta, right hand, आपके right hand से आप अपने left hand पे ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, प्लस से ये माइनस बन जाएगा. So now this is the again a property which are related with this property. You can do one thing, you can shift the cos square theta from RHS to LHS, so you will get another property. Now 1 minus cos square theta, it would be sin square theta. This is the third property. So 1 plus sin square theta plus cos square theta equals to 1. 1 minus sin square theta, it would be cos square theta. 1 minus cos square theta, it would be sin square theta. यूजली मैंने जो नोटिस करा है क्लास 10 के स्टूडेंट को, कई बार मैंने देखा है मैक्सिमम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी वो 1 लिखते हैं. दैट इज रॉन्ग. This is completely wrong. Without u square, you never be use one value. Sin square theta plus cos square theta, it would be 1 only. अगर एंगल भी चेंज हो गए, मान के चलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा है sin square theta plus cos square alpha, you never wrote as a 1. आप यहाँ नहीं लिख सकते. अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखा है तो it would be a wrong. साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, दोनों जगह अल्फा होना चाहिए. एंगल विल बी सेम क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट वुड बी 1. सो इसको जरूर हाईलाइट करेंगे आप. सो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपके सामने ड्राइव करी और वो डेरिवेटिव आपके सामने ये रहा. मैं इसको रब करके मैं सेकेंड आइडेंटिटीज आपके सामने ड्राइव करूंगा. दिस टाइम now I am taking another same hypotenuse square, perpendicular square, base square, again equation number first, but this time divide equation first by b square. इस बार हम जो डिवाइड करेंगे हम b square से डिवाइड करेंगे. so h square by b square, p square by b square and b square by b square. Now both the value is the same, it will cancel to each other. You will get the fraction value is 1. h by b you can write whole the power 2, p by b whole the power 2, again you can write, and here you will get 1. Now you can see h by b, जब आप h by b को देखते हैं दिस टाइम, आप यहाँ पे देखिए h by b, h upon b it would be sec theta whole square equals to p by b tan square theta tan theta whole square. Now it would be 1. इसी को लिखने का दूसरा तरीका my mistake, sec square theta tan square theta, and it would be plus 1. This is your the first identity. Sec square theta equals to 1 plus tan square theta या tan square theta plus 1. Now if we change the sign ratio, their sign will be changed. If I change the position of tan square theta from right hand to left hand, the sign will be changed. So sec square theta minus tan square theta
it would be 1. This is the another property also जो आप देखेंगे वहीं से निकल के आई है. दिस टाइम आप यहाँ पे +1 को RHS से शिफ्ट करेंगे आपके LHS साइड पे. सो आप देखेंगे sec square theta minus 1, it would be tan square theta. Now this is the first, this is the second, this is the third. इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपने 3 आइडेंटिटीज और ड्राइव करी. सो लास्ट टाइम हमने स्क्वायर की 3 प्रॉपर्टी ड्राइव करी थी, इस टाइम हमने स्क्वायर की 3 प्रॉपर्टीज ड्राइव करी. सो 1 2 एंड 3 एंड 4 5 एंड 6 स्क्वायर प्रॉपर्टीज अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, again I take a Pythagoras theorem. Already first time I divided by h square, second time I divided by b square. Now this time I am divided by the p square. So again equation number 1 is a divided by p square only. So h square by p square, p square, p square, b square and p square. When you will be divide this one, so h upon p you can write h by b whole power 2. Both it would be 1 cancel to each other, and b upon p again cancel to each other, right? So now h upon p, h by p is a represent by hypotenuse upon perpendicular, and hypotenuse upon perpendicular is represent by, हमने फर्स्ट लेक्चर में सब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं. h by p हमने रेशियो डिस्कस करा था. कोसेक थीटा, नाउ द होल पावर इज स्क्वायर, यू कैन सी दैट. नाउ इट वुड बी 1 प्लस b अपॉन p, इट वुड बी cot थीटा. सो cot थीटा होल पावर 2. यू कैन राइट cosec square theta 1 plus cot square theta. Now again we can make another identities also. Now shift the position of 1 from your RHS side to your LHS side, sign will be changed. So now cosec square theta minus 1, it would be cot square theta. This is the another identity. Again you can change the position of cot square theta from your right hand side to from your left hand side. So again sign will be changed. So cosec square theta minus cot square theta, it would be 1. So this is the identity number 1, identity number 2, identity number 3. Easily you can understand that. सो आज हमने इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विद रिस्पेक्ट टू राइट ट्रायंगल, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, स्क्वायर आइडेंटिटीज. इन सभी आइडेंटिटीज को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप खुद एक बार ड्राइव कीजिए विद इन 5 to 10 मिनट. इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, नो नीड टू एनी शॉर्ट ट्रिक. You can easily get all the identities on very easy way. In case अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, so this नहीं आया है तो भी this, अगर ये है तो I will improve myself how I will convince with this video by another easy way you can understand all the properties. Thank you very much.